गलती एक ऐसी चीज है जो किसी ना किसी ने अपने जीवन में कभी ना कभी करी होगी। किसी गलती की वजह से हमको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या किसी गलती की वजह से हमको इमोशनली लॉस हुआ हो, पर गलती की वजह से हमें कभी ना कभी लॉस जरूर हुआ है। पर क्या कोई गलती इतनी भी बड़ी हो सकती है जिसकी वजह से सीधे एक इंसान की मौत हो जाए? ये क्या उस गलती की वजह से पूरे के पूरे गांव के ऊपर संकट आ जाए? आपके हिसाब से ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकती। पर आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा कैसे कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे गांव के ऊपर एक भारी भरकम समस्या आ गई, जिसकी वजह से कि उनको, जो गांव के लोग थे, उनकी मौत भी हो सकती थी। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस चैनल पे आने वाली जो भी नई वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले आए। चलिए शुरू करते हैं। ये बात अब से काफी साल पुरानी बात है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जब की बात है जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था। एक गांव था, वहां पे सारे लोग खुशहाली से रहते थे, एकदम भाईचारे की तरह। सभी लोग भाईचारा निभाते थे। किसी की मदद करनी होती, लोग एक साथ मिलके मदद करते थे। पर उन लोगों को पता नहीं था कि उनके जीवन में एक ऐसा संकट आने वाला है जिसका कि वो सारे गांव वाले मिलकर भी सामना नहीं कर पाएंगे। उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था जो कि काली विद्या, ब्लैक मैजिक, पजेशन, वशीकरण, इन सब में माहिर था। वो इतना शक्तिशाली था कि वो किसी के घर पे, जो उसने कैद करी होती थी ना आत्मा, उनको भेज के उनके घर का कोई भी खुफिया राज होता था वो भी निकलवा लेता था। और लोगों को पता भी नहीं चलता था, यहाँ तक कि लोग, वो किसी को भी अपने बस में कर लेता था। एक बार ऐसा होता है, रात की बात होती है, एक आदमी होता है ना, वो रात को आ रहा होता है, गांव से, गांव आ रहा होता है। वो कहीं गया हुआ था ना, तो वहां से आ रहा होता है। तो उसको ना किसी ने पकड़ लिया था, और ये पकड़ने वाला और कोई नहीं था, वही तांत्रिक था, जो कि काली शक्तियां, वशीकरण में, इन सब में माहिर होता है। उसने क्या करा, उस आदमी को पकड़ लिया और उसे अपने वशीकरण कर लिया उसके ऊपर। मतलब ऐसा कर लिया वो उसी की बात मानेगा, तांत्रिक की, और उसके हाथ पैर सब खोल दिए। तो धीरे धीरे वो अपनी जो पूजा होती है ना, वहां पे उसको ले गया। वहां पे उसने उसकी पूजा करी, और जो उसके भगवान होते हैं उनको उसने, उसके सामने उनको ले गए, और जो भी अपना पूजा होती है, रिचुअल्स होते हैं, वो सब करे। और बाद में उसने क्या करा, जो आदमी था ना जिसको उसने पकड़ा था, वशीकरण करा था, उसके अंगूठे को काट के वहां के उसका खून लेके किसी खोपड़ी के ऊपर डाला, और इस तरीके से अपने गोट की पूजा करी थी उसने। और वो बोल रहा था कि मेरे को बस 3 लोगों की बलि देनी है, जो अपने भगवान थे, 3 लोगों की बलि देनी है, उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा, और मेरे को शक्तिशाली बनने से अब कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि ये गांव वाले भी नहीं, क्योंकि मैं अभी ही इतना पावरफुल हूँ कि ये लोग मेरा सामना नहीं कर पा रहे। तो बाद में तो मैं इस गांव का क्या, इस पूरे इंडिया का, इस दुनिया का, सभी का राजा बन जाऊंगा। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था, वो कह रहा था कि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि कोई मेरे सामने, मतलब देख भी नहीं पाएगा, खड़ा भी नहीं हो पाएगा। उसने क्या करा, जो आदमी था ना जिसको उसने वशीकरण करा था, उसकी गर्दन काट दी, इतने इतने हाथ काट दिए, और आधे पैर काट दिए। उसको काट के अपने पास रख के उसकी पूजा करके चारों दिशाओं में उसको फेंक दिया, और उसके सिर था उसको अग्नि में भस्म कर दिया, और उसके शरीर को जंगल था ना गांव के पास में, वहां पे फेंक दिया। एक बार क्या होता है, वहां से एक आदमी जा रहा होता है ना गांव में, आपको पता है गांव के लोग पहले लकड़ियां लेने के लिए जाते थे, चूल्हे पे खाना बनता था। तो कुछ लोग गए थे लकड़ियां लेने के लिए, तो वहां पे उन्होंने ये सारा मंजर देखा। ये सब सारा मंजर देख के सारे लोग दहल गए। उन्होंने सारे सरपंच को बुलाया और सारे लोगों को बुलाया कि आखिर ये क्या हुआ, ये किसने करा। यहाँ उसकी हालत इस तरीके से हो गई थी कि वो पहचान में भी नहीं आ रहा था इंसान कि आखिर ये किसके परिवार का सदस्य है, आखिर ये किसका पति है, किसका बेटा है। इतनी बुरी तरीके से उसकी हालत हो गई थी। पर गांव वालों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि वहां पे किसी का एक, मतलब कोई बाहर गया हुआ था ना, किसी के फैमिली का वो नहीं आया, तो उससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया ये जहाँ तक है उन्हीं का लड़का होगा। तो वो लोग रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने उसके शरीर को
अंतिम संस्कार करा उसका, तो सोचने लगे, जो सरपंच था वो सोचने लगा आखिर इतनी बुरी हत्या कौन कर सकता है, कि किसी की उसने जान ही ले ली हो, इतना बुरा आखिर कैसे कोई कर सकता है। ये सारी बात चली रही होती है और उन्होंने सोचा कि क्या पता कोई हो जिससे कि इसकी दुश्मनी हो, जिस उसने इसके साथ ऐसा करा हो। तो बात तो अभी रुको, अभी आपको पता चलेगा कितना खतरनाक खेल चल रहा था। एक दो दिन तो ये मामला एकदम ठंडा हो जाता है, ऐसा लग रहा था कि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है उस गांव में। फिर ऐसा होता है, रात को फिर एक आदमी आ रहा होता है गांव से। उस आदमी ने अब की बार उसको बेहोश नहीं करा था, उसको सीधे पता नहीं कौन सा मंत्र क्या बोला था, कि अब मतलब उसको अपने बस में कर लिया था। वो ऐसा कर लिया था उस आदमी को कि वो आदमी खुद उसके पीछे आ रहा था। वो आया, सेम वही पूजा करी, उसके अंगूठे का खून लिया और अब उसकी सिर गर्दन काट दी और उसके दोनों हाथ काट के और वो करके अपने पास रख लिए और हाथ और पैरों को चारों दिशाओं में फेंक दिए और वहीं उसके खोपड़ी को आग में भस्म कर दिया और उसके बाकी शरीर को फेंक दिया, सेम वही। पर अब तो यार लोगों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि लोगों ने बोला ये तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसकी भी दुश्मनी हो उसी इंसान से, और सेम उसी कंडीशन में इसको भी मारा है। ऐसा तो कोई मतलब वही इंसान करेगा जिसको कि लोगों की जान लेनी हो। ऐसा तो क्योंकि और कोई फालतू में इंसान को क्यों नहीं मारेगा। पर लोगों को कोई मतलब हाथ में नहीं आ रहा था कि सबूत नहीं मिल रहा था कि आखिर ऐसे कैसे कोई इसको भस्म कर सकता है, और उसके हाथ उसके शरीर पे ऐसे निशान भी नहीं थे कि पता चले कि किसी ने इसको बहाना हो या जबरदस्ती करी हो, कुछ ऐसा निशान भी नहीं था। इसकी वजह से सरपंच और बाकी लोगों का दिमाग काफी खराब होने लगा। ऐसे ही अब चल रहा था, लोगों ने कह दिया था अब रात को कोई ना बाहर जाएगा, ना रात को कोई घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। रात के 7 बजे ही तुम अपने घर पे पैक हो जाना। सरपंच ने भी मीटिंग बुलाई और वहां पे सभी को ये आदेश दिया और बोला अपने आस पड़ोस में सभी को बता देना। वहां पे अब तो कोई रात को निकलता भी नहीं था। पर एक बार की बात है, किसी के फैमिली में ना उसकी जो वाइफ थी, उस इंसान की वाइफ थी ना, वो बीमार होती है। तो वो कहता है अपने गांव वाला जो वो नहीं है, जो डॉक्टर है, वो तो कहीं गया हुआ है शादी में, तो मैं दूसरे गांव के डॉक्टर को बुला के देख। तो उसकी वाइफ कहती है अभी मत जाओ, वैसे भी सरपंच ने मना करा है, अब पता नहीं कौन ये आ गया जो लोगों को मार रहा है। पर वो कहता है मेरे को इन सारी बातों पे विश्वास नहीं है, क्या पता उसकी लोगों से दुश्मनी हो इन दोनों की, इसलिए उसने ये सब करा हो। पर मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। तो वो उससे झगड़ा करके किसी तरीके से कन्विंस करके उसको मना लेता है और चला जाता है। वो जा रहा होता है ना, सेम उसको भी किसी ने बस में कर लिया। और बस में करने वाले तो आपको पता ही है वही तांत्रिक है। तांत्रिक ने उसको भी बस में कर लिया और उसको भी सेम ले गया अपनी पूजा की जगह पे। क्या हुआ, उसने जैसे ही उसका हाथ काटा ना, खून रखा। पर पता नहीं क्या कैसे उसने मतलब जिसे कह सकते हो कि उसे आदमी के साथ साथ भगवान रक्षा कर रहे थे क्या। एक बिल्ली आई और बिल्ली जाके जो आदमी था ना जो पूजा में बैठा हुआ था उसके ऊपर एकदम छलांग लगाई, जिसकी वजह से वो जो वशीकरण में था ना वो उसका वशीकरण एकदम निकल गया। जैसे उसका वशीकरण निकला ना, उसने वहां पे जो भी पूजा का सामान रखा था और उसने अपने हाथ को देखा कि उसके हाथ में लग रही थी, ये सारा सामान देखकर और उसके जो खोपड़ियाँ रखी हुई थी, क्योंकि उसने जला के अपने पास रख ली थी, वो खोपड़ियाँ थी। और उनकी जो माता जो जिसकी वो पूजा कर रहा था उसकी तस्वीर देख के उस पे भी खून था। ये सब देख के वो समझ गया ये सारा जो काम कर रहा है यही तांत्रिक कर रहा है। वो सीधे दुम दबा के भागा और वहां के सारे गांव के लोगों सभी को बाहर उसने बुलाया, गांव के सारे लोगों को बुलाया, अपने सरपंच को भी बुलाया। जो उसने जो आदमी था ना उसने सारी बात गांव के लोगों को सरपंच को बताई। सरपंच ने बिना देरी करे बोला कि आप अब एक बार ये मानो, आप ऐसा करो, इस आदमी को ले जाओ और इसके पूरे फैमिली को ले जाओ। अब तो इसकी सीधे हम इसको जला के हत्या करेंगे, इसको मार डालेंगे, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो क्या करते हैं जैसे कि होलिका दहन में हम लकड़ियों को इकट्ठा करके गोल गोल सा बना नहीं लेते, सेम उसी तरीके से करा। बहुत सारी लकड़ियां लाके ऊपर स्टैंड सा बना लिया जहाँ पे कि 2-3 आदमियों को और
इंसानों को बांध सके, ऐसा कर लिया। और वो और ऐसा करा, वो जब वो लोग उस गांव वाले लोग उस तांत्रिक को पकड़ने के लिए गए ना, वो ऐसा लग रहा था कि सोच रहा था कि कब ये लोग मेरे को पकड़ने आए और मैं इनको बताऊं। जैसे वो लोग आए उसे पकड़ने के लिए, उसने ना भागा ना वो करा। वो कहने लगा मुझे पता है अब मैं यहाँ से तो भागने वाला नहीं हूँ, पर तुम चिंता मत करो। तुम तुमको पता नहीं है अब मैं काफी शक्तिशाली हूँ। मेरे को वैसे वैसे एक इंसान को और मारना था, पर अभी भी मैं काफी शक्तिशाली हूँ। तुम मेरे से एक बार तुमने मेरे को कुछ करने की कोशिश करी या मेरी फैमिली को, उसका इंतकाल मैं इस तरीके से लूंगा कि तुमको और तुम्हारे पूरे गांव वालों को देखना पड़ेगा। वो पर गांव वाले अभी डरे हुए थे, क्योंकि इतनी सारी मौतें हुई थी, दो उनके गांव के सदस्यों की डेथ हुई थी। वो इस बात को हल्के में नहीं ले सकते थे। गांव वालों ने उसको तांत्रिक को लिया, उसके परिवार को लिया, सभी को लेके उस जगह पर बांध दिया जहाँ पे लकड़ियां रखी हुई थी, क्योंकि सरपंच का हुक्म था कि उनके परिवार को भी साथ ही जला दे, क्योंकि क्या पता फिर ये इनका परिवार वाला कोई गांव से बटुरा लेने आ जाए। पर उस तांत्रिक के फेस पर कोई भी डर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मरेगा ही नहीं। वो कह रहा था जब भी उस जो टाइम, वो नहीं थे गांव का सरपंच था, उससे बोल रहा था तुम मेरे को मारने की कोशिश करोगे मैं मर भी जाऊंगा, पर बाद में मैं तुम्हारे पूरे गांव को, तुम्हारे पूरे परिवार को बुरी मौत दूंगा, जिसका कि तुम जो देखेगा ना उसका भी दिल दहल जाएगा। और गांव की जो प्रॉब्लम थी ना कि और कोई ना मरे, जिसकी वजह से उस सरपंच ने ये फैसला लिया कि पूरे के पूरे जो उसका परिवार है उसे जला के मार डालेंगे। तो उन्होंने ऐसा करा कि उसकी जो लकड़ी आती है उसमें तेल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। वो उसमें आग लगा देते और पूरा का पूरा परिवार जल के राख हो जाता है। उसके कुछ दिनों बाद लोगों की उसी तरीके से लाशें मिलने लगी, जैसे कि वो जो तांत्रिक नहीं था वो मारता था, सेम उसी तरीके से, सेम वही पैटर्न था। लोगों की गर्दन कटी मिलना, हाथ कटे मिलना, और बाकी उसकी पैर कटे मिलना। इसी में अब तो एक दिन में दो दो तीन तीन लोगों की जो हत्या थी वो होने लगी। लोग इतना डर गए कि लोग रात को बाहर निकलने से भी डरते थे। पर अब ये मातम यहाँ तक ही नहीं रुकने वाला था। अब तो वो पूरे के पूरे परिवार को घर में घुस के मारने लगे थे। पूरे का जो तांत्रिक था उसका पूरा परिवार आता, किसी भी एक परिवार को देखते कि आज हमें इस परिवार को निपटाना है, उसके घर पे जाते, वो जो गेट होता है उसे उसको खटखटाते, सीधे घर में घुस जाते और पूरे परिवार के अंदर अजीब तरीके से पजेशन करके उनको ही एक दूसरे से लड़वा के मार डालते हैं। अब ये इंसिडेंस इतना फेमस होने लगा, इतना वो होने लगा कि पूरे के जो लोग थे अब वो रात को गेट खोलने से भी डरते थे। एक बार क्या होता है, एक आदमी के अंदर जो तांत्रिक होता है वो अपनी आत्मा को ट्रांसफर करके जो सरपंच नहीं था उसके घर पे आता है, कहता है क्यों, कैसा लग रहा है, तूने मेरे को और मेरे परिवार को मारा था ना, अब तू रुक, अब मैं तेरे परिवार को और तेरे को इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को सबसे बाद में मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर इतना डर भरने चाहता हूँ कि तुम रोजाना मरो, सोचो कि मेरी कब डेथ होगी। और वो वहां से चला जाता है। अब जो भी कोई आदमी रात को बाहर निकलता ना, ये समझो अगले दिन उसकी लाश ही मिलेगी। ये सारा मामला देख के एक आदमी होता है, वो सरपंच के पास जाता है और कहता है अब इस चीज का निवारण बस एक ही आदमी कर सकता है। वो कहता है कौन? कहते हैं यहाँ से कुछ दूर जो महात्मा जी रहते हैं, एक आप कह सकते हो एक बाबा रहते हैं जिनको की काफी सिद्धियां हैं, आप तांत्रिक भी कह सकते हो, बस वही कर सकता है। और वो भी उनमें इतनी पावर है कि वो बड़ी बड़ी शक्तियों का हैंडल कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो काबू में कर पाएंगे या नहीं। तो वो जाते हैं उसके अगले दिन, वो पूरा जो तांत्रिक होता है, तांत्रिक के घर पे जाते हैं, जो सरपंच होता है और जो आदमी होता है वो और कुछ गांव के बुजुर्ग लोग, वो जाते हैं और सारा मामला बताते हैं। वो तांत्रिक से बताते हैं कि हमने ऐसा करा था, हमारे गांव में दो तीन लाशें मिली थी और हमने तांत्रिक को पकड़ा था और वो किसी की पूजा कर रहा था, बलि दे रहा था। तो वो अपनी जो बाबा होते हैं वो अपनी ध्यान शक्ति लगा के बताते हैं कि तुम लोगों ने जिस आदमी को मारा है ना, वो नॉर्मल आदमी नहीं था, वो बलि दे रहा था, तुमने उसकी बलि रोकी है। अब
वो इतना खतरनाक हो गया और उसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं कि उसका मुकाबला भी मैं भी नहीं कर सकता। अब तो तुम ये समझो कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इतनी बुरी तरीके से उनको डरा देते हैं वो बाबा। पर क्या है, तो वो सरपंच और जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि बाबा जी हमसे गलती हो गई, हमने जानबूझ के नहीं करा, हमने अपनी रक्षा में ये सब करा था। तो वो कहते हैं अब तुमसे गलती हुई है कैसे भी, अब तुम्हें को मानना पड़ेगा। तो जो सरपंच होता है वो कहता है कोई निवारण नहीं है इसका कि जिससे कि हम प्रोटेक्टेड रहे। वो कहते हैं बस अब एक ही निवारण है, तुम्हारे पूरे गांव को सुरक्षा कवच में रखना पड़ेगा, तुम्हारे पूरे गांव पे सुरक्षा कवच मेरे को बिछाना पड़ेगा। वो कहता है तो आप बाबा जी प्लीज कर दीजिए क्योंकि हमको काफी डर लग रहा है। तो क्या होता है, जो बाबा होते हैं वो अगले दिन जाते हैं वहां पर, पूरे पूरे मतलब सारे लोगों से सारे लोगों को लाके एक पूजा करते हैं, काफी बड़ा यज्ञ करते हैं, काफी बड़ा हवन करते हैं वहां पे कि जो हवन था लगभग 5-6 घंटे तक चला। और वो उस गांव की पूरी सीमाओं को मतलब भान देते हैं कि उस गांव में कोई भी एंटिटी अपना कदम नहीं रख पाएगी। उसके कुछ उसके कुछ दिनों तक पूरा मामला एकदम सही रहा, सब कुछ एकदम सही रहा। पर पता नहीं कैसे वो कवच टूट गया। क्या पता वो तांत्रिक इतना शक्तिशाली था कि वो कवच उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने कुछ दिनों तक ही उसका कवच बन के रक्षा कर सका। अब की बार उसने जो आदमी था ना, जो तांत्रिक की आत्मा थी, वो इतनी गुस्सा हो गई कि उसने अब की बार ये नहीं देखा कि उसको उस सरपंच के दिल में दहशत पैदा करनी है। वो सीधे सरपंच के पास गया और सरपंच के परिवार को उसने पूरा जड़ से खत्म कर दिया। और ये जब बात गांव के लोगों को अगले दिन पता चली ना, लोग रोने लगे थे क्योंकि उनके दिल में दहशत बसी हुई थी। उनको लग रहा था कि कब हमारा मतलब अब हम इस चीज से कैसे बचेंगे। तो बाबा जी को वो दोबारा बुलाते, कहते कि बाबा जी तुमने तो सुरक्षा कवच लगाया था, ये तो हमारे सरपंच जी को ले गया, उसने उनको मार डाला, वो भी बुरी तरीके से मारा है। तो वो कहते हैं ये एंटिटी बहुत पावरफुल है, मैं इसका मतलब कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। वो तो मैंने एक सुरक्षा कवच लगा के देखा, क्या पता वो रुक जाए, पर मैंने देख लिया वो नहीं रुकी। तो वो दोबारा अब साधना करते हैं। तो वो अपने से कुछ देर तक ध्यान करते हैं और बताते हैं कि वो उनका जो जो अपनी हत्या का अपनी जो खून का जो मेन गुनहगार मानता था ना, वो उसी सरपंच को मानता था। अब चिंता मत करो, अब तुम्हारे जो गांव है अब उसमें इतनी हत्याएं नहीं होंगी, मैं एक सुरक्षा कवच लगा दूंगा जिससे कि वो फिर भी तुमको संतुष्टि रहे। क्योंकि अब वैसे भी उसका जो मेन कल्प्रिट था वो वही था, सरपंच था। और उसका पूरा गुस्सा सारा शांत हो गया है। और मैं तुमका तुम्हारे दिल में जो वहम है, तुम्हारे दिल में डर ना लगे, इसके लिए मैं एक सुरक्षा कवच लगा दूंगा। और मेरे को लग रहा है अब की बार ये नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसको जिससे बदला लेना था उसने इससे ले लिया। तो वही 2-3 घंटे तक और हवन चलता है और वो उसकी बाउंड्री को दोबारा सिक्योर कर देते हैं। अब उसके बाद से उस गांव में कोई भी हत्या नहीं हुई इस तरीके की। कैसे आपने देखा, उसने देखा कैसे गलती ने पूरे के पूरे गांव वालों के दिल में एक ऐसी दहशत पैदा कर दी जिसकी वजह से वो रात को बाहर निकलने से भी डरते थे। और इसी दहशत की वजह से गांव के काफी सारे लोगों ने अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। और जो गांव का सरपंच था वो और उसके परिवार की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या हुई, इतने दर्दनाक तरीके से उसे मारा गया कि देखने वाले की भी रूह कांप जाए। आपने देखा कैसे तांत्रिक ने अपनी मौत का बदला लिया और अपने परिवार की। आप इस स्टोरी को अपने उन फ्रेंड को, उन रिलेटिव्स को जरूर शेयर करना जो कि गलती को नॉर्मल मानते हैं कि उनकी गलती कभी किसी को इतना परेशान नहीं कर सकती, उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उनकी गलती की वजह से कभी किसी की जान जाए। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चलिए मिलते हैं एक ऐसी दिल दहलाने वाली नई स्टोरी में।